गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम्स टू मकाम्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो स्टूडेंट्स? अच्छे हो? ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पूरे जो है वो बचाव से रहिए और साथ में साथ पढ़ाई भी जरूर करते रहिए। बच्चों, आप अपना फीडबैक मुझे जो है वो सेंड करें कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने जो काम किया है आप उसकी पिक लेकर के, PDF लेकर के मुझे सेंड जरूर करें, ओके। और बिल्कुल लापरवाही नहीं करें, देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम तो होंगे ना, और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम कैसे दोगे? ठीक है, तो आपको हमें फीडबैक भी भेजना है, अदरवाइज आपकी एब्सेंटेज मेंशन की जाएगी, है ना। चलिए, तो चलो शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 and 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। नाउ टुडे वी विल सॉल्व द another question, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इट। क्वेश्चन नंबर 7, A and B distributed profit in 3:2 ratio। देखिए, टू पार्टनर्स A and B रेशियो 3:2। On 31st March 2017 their balance sheet is as follow। अब देखिए, बैलेंस शीट को बड़ा ध्यान से देखें कि उसमें कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कौन सी चीजें मेंशन करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। तो बिल्स पेबल, लायबिलिटीज, रिजर्व फंड, इट इज अ रिजर्व। तो अगर अनदर इंफॉर्मेशन कोई गिवन नहीं होगी तो हम इसे क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी अकाउंटिंग करेंगे। कैपिटल को तो कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिर एसेट साइड के अंदर देखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स, प्रोविजन लेस, स्टॉक, गुडविल। इट मींस द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी एडेड इन द बुक्स, सो इट विल बी राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। बिल्डिंग, तो ये तो एसेट्स है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें कौन कौन सी गिवन है? तो देखिए, on 1st April 2017 C was admitted in partnership on the following condition: new profit sharing ratio of partners will be 2:, there is one mistake, 2:1 गिवन है, ये है 2:2:1। इसको सही कर दें। जो न्यू रेशियो आपका गिवन है, न्यू रेशियो वो आपका 2:2:1 है। यहाँ बाई मिस्टेक हो गया, ये 2:1:1। चलिए, सेकंड, C pays ₹40,000 एज इज कैपिटल। अब देखिए, न्यू पार्टनर कौन है? C है, और C जो है वो कैपिटल कितनी लेकर आएगा? तो ये C की कैपिटल आपको गिवन है ₹40,000। स्टॉक भी डिक्रीज बाय ₹2,000। स्टॉक डिक्रीज करना है 2000 से, तो ये किसमें शो होगा? रिवॉल्यूशन के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन अप टू ₹3,000 और लास्ट हमारा है 2000। इट मींस ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो इसे भी हम कहाँ शो करेंगे? रिवॉल्यूशन के अंदर। C शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹5,000। अब देखिए, C की गुडविल कितनी हो गई? C गुडविल 5,000, ओके। और फिर आगे क्या करें? C ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, तो ये कैश हो जाएगा गुडविल का, और इस गुडविल को हम क्या करेंगे? जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड क्या होता है? एसेट्स होती है। कहीं पे बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन है ये प्रीपेड की? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ रहती है? बाई के अंदर, रिवॉल्यूशन के अंदर, ओके बेटा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, क्या कहीं पे दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल? नहीं दे रखा है। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लायबिलिटीज होती है, तो कहाँ शो करेंगे? रिवॉल्यूशन के डेबिट के अंदर। लायबिलिटीज हमारी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ओके बेटा। फिर सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग अंडर वैल्यू बाय ₹10,000। अब बिल्डिंग को अंडर वैल्यू करेगा तो अपन उसको वापस क्या करेंगे? राइट वैल्यूशन पे लाएंगे। तो राइट वैल्यूशन पे लाने के लिए 10,000 वापस क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, प्लस कर देंगे, ओके। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स वी हैव टू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। New profit sharing ratio means adjustment of capitals on the basis of new partners capital. Adjustments has to be done by cash. It means
कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा ए और बी का, तो बोथ साइड की टोटल करके जो भी अमाउंट बैलेंस अमाउंट होगा वो बाई कैश और टू कैश से उसको एडजस्टमेंट करेंगे। प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब देखिए कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनानी है, रिवॉल्यूशन उसमें नहीं कहा, बट रिवॉल्यूशन जो हुई है एसेट्स और लायबिलिटीज की, है ना, रीअसेसमेंट हुआ है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए तो रिवॉल्यूशन बनाना जरूरी है ना। तो हम यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन किस में बनेगा, वर्किंग नोट में आएगा। किसमें आएगा, वर्किंग नोट के अंदर। तो देखिए सबसे पहले इसमें रिवॉल्यूशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद कुछ वर्किंग नोट्स होंगे, फिर बाद में उसकी लास्ट में हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले समझिए, स्टार्टिंग करते हैं हम रिवॉल्यूशन से। रिवॉल्यूशन तो रिवॉल्यूशन के अंदर पॉइंट नंबर कहाँ से स्टार्ट है, थर्ड से, स्टॉक वाले से। स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय ₹2000, ये देखिए टू स्टॉक 2000 रुपीज। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन अप टू ₹3000। तो पहले से ऑलरेडी हमने कितना मेंटेन कर रखा है, 2000, लेकिन अब हमें कितना मेंटेन करना है, 3000। इट मीन्स 1000 हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो 1000 इंक्रीज होगा, टू में 2 भी 3 माइनस 2 1000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट गुडविल से रिलेटेड है, रिवॉल्यूशन के अंदर इसको शो नहीं करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इज एन एसेट्स, तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस इज 1000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इट इज द लायबिलिटी टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। ओके, एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू बाय ₹10,000, तो बिल्डिंग हमें क्या करनी थी, इंक्रीज, तो बाय बिल्डिंग 10,000 इंक्रीज होने पर क्रेडिट में शो करेंगे इसको रिवॉल्यूशन के। देयर आर नो एनी एडजस्टमेंट गिवन रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन। नाउ वी टोटल द बोथ साइड एंड फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। 10 × 11 213 3,500। It means credit side is higher than debit side, then the firm has got profit on revaluation. Okay, 11 minus 3 5 less करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 7,500 और इस 7,500 को हम ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, 3/5, 2/5। ये देखिए ए 7,500 मल्टीप्लाई 3/5, 7,500 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से इसको कैंसिल किया, 75 को 15 टाइम, 15 5 जा 75 एंड 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 4500 3000। इट मींस 4,500 एंड 3,000, टोटल हो गया 7,500। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन के अंदर ओनली फॉर जिन एसेट्स की रिवॉल्यूशन हुई या लायबिलिटीज की, उसी को शो करते हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या शो करते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी गिवन है हमें बैलेंस शीट के अंदर। देखिए ए का 90,000 एंड बी का 40,000, ये तो हमारा क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। अब सी की गुडविल, सॉरी सी की कैपिटल, तो सी न्यू पार्टनर है और उसकी कैपिटल कितनी गिवन है, 40,000 बाय कैश 40,000, ये तो हो गया कैपिटल। ओके, ओपनिंग बैलेंस जिसको हम कह सकते हैं। क्लियर नाउ, अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो बेटा देखिए एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स देयर आर 6 एडजस्टमेंट। फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी आर गिवन, देन वी विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए वर्किंग नोट में आएगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं का, द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड 3/5 एंड माइनस न्यू। तो देखिए न्यू में ए बी सी 2/5, 3/5 माइनस 2। तो देखिए बेटा 3/5 माइनस 2/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5।
2/5। ये ए का हो गया। बी का ओल्ड कितना है 2/5 माइनस न्यू कितना है 2/5। इट मींस ये तो इक्वल हुआ, तो ये हो गया 0/5, यानी कि बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, बी का कोई त्याग नहीं है, ठीक है। तो बी को जो है वो सी की गुडविल नहीं मिलेगी, जिसने सेक्रीफाई किया गुडविल सिर्फ उसी को मिलेगी, ठीक है बेटा। तो फिर देखिए, तो यहाँ पर ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। अब चलते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले अपन जो है वो कैपिटल का एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। देखिए कैपिटल का एडजस्टमेंट क्वेश्चन में अगर गिवन है तो न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो भी करनी है। न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो का मतलब होता है कि न्यू पार्टनर्स के बेसिस। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लिख दीजिए इसको, वर्किंग नोट को, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इसको कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल भी कह सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब देखिए न्यू पार्टनर के बेसिस, तो न्यू पार्टनर के कैपिटल को अमाउंट को उसके रेसिप्रोकल प्रॉफिट रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 मल्टीप्लाई 5/1, सी का शेयर कितना है 1/5 ये वाला, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, तो ये हो गया ₹2 लाख। ये हमारी कैपिटल हो गई फर्म की टोटल, ओके। नाउ एज कैपिटल, तो एज कैपिटल हो जाएगी ₹2 लाख मल्टीप्लाई 2/5, 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 80,000 रुपीज एज कैपिटल, ओके। एंड बीज कैपिटल सेम टू सेम होगी क्योंकि रेशियो इक्वल है, तो बीज कैपिटल ₹2 लाख मल्टीप्लाई 2/5 सेम 4 टाइम्स ₹80,000। नाउ वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट वाली साइड में बाय बैलेंस शीट किसका होता है, ओल्ड का, ए और बी का। तो ए कैपिटल मैंने बैलेंस शीट में देखिए 90,000 और बी की 40,000। नाउ सी की कैपिटल, तो सी की कैपिटल देखो ये कितना है 40,000, ये तो न्यू है ना, तो उसके लिए क्या आएगा बाय कैश और बैंक। बाय कैश लिखा है मैंने यहाँ पे, बाय कैश सी के अंदर 40,000, ओके। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट्स देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट कौन सा होता है, न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने फाइंड कर लिया। थर्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें करनी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है कि भाई आपको कौन से मेथड से वैल्यूएशन करनी है, डायरेक्टली अमाउंट गिवन है हमें तो न्यू पार्टनर की गुडविल का, है ना। वो वैल्यूएशन इसलिए ही करते हैं कि न्यू पार्टनर के शेयर ना गुडविल का शेयर फाइंड करने के लिए, ओके। तो हमें वो क्या है ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए अब आता है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के अंदर एक तो हमें पहले से क्या है गुडविल अकाउंट एफडी बुक्स के अंदर देखिए बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है गुडविल बिल्डिंग के ऊपर ₹10,000। तो ये 10,000 हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। जब राइट ऑफ करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, 2 वाली साइड। देखिए बेटा ये वाला 2 गुडविल अकाउंट ओल्ड 10,000 3/2 में डिवाइड करेंगे 6,000 4,000 रुपीज। फिर अगला नेक्स्ट आता है गुडविल का कि भाई न्यू गुडविल, तो न्यू गुडविल कौन सी, ये वाली 5,000। तो ओल्ड हो गया, अब न्यू क्या हुआ, तो न्यू में पहले लाने की एंट्री होती है गुडविल ब्रॉड करने की, वो होती है कैश टू गुडविल, वो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आती है। सेकंड एंट्री उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अंदर, तो गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, तो बाय गुडविल और सैक्रिफाइसिंग ओनली वन है ए, तो ए को मिलेगा 5,000 होल अमाउंट, ओके। नाउ गुडविल का हो गया। फोर्थ आता है डिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो वो हमारा क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, वो भी क्रेडिट में शो करेंगे बाय डिडक्शन 4,500 एंड 3,000 बी का, ओके स्टूडेंट्स। ये हो गया डिवैल्यूएशन का। फिर अगला डिवैल्यूएशन के बाद आता है अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड
लॉसेज। तो देयर आर टू रिजर्व्स वी आर गिवन, फर्स्ट रिजर्व फंड एंड सेकंड WCR। तो ये देखिए, ये रिजर्व फंड मैंने 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में 9,000 एंड 6,000 रुपीज। फिर उसके बाद मैंने WCR को भी, क्योंकि WCR की अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो WCR को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया 10,000 को वही 3:2 में 6,000 एंड 4,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट कौन सा होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल हमें शो करनी है बैलेंस शीट में। तो देखिए टू बैलेंस शीट, अब एक बार इसको छोड़ देना है, इसको अभी तो देखना ये वाला और ये लास्ट वाला, ये क्योंकि हमने अभी तक याद किया WCR हो गया। बैलेंस शीट ए का 80, बी का 80 और सी का 40 उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब हमें एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है? कैश अकाउंट के थ्रू, है ना, कि भाई कैश से एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम दोनों साइड की टोटल करेंगे, जिस साइड का अमाउंट हायर होगा यानी जहाँ डेफिशिएंसी होगी उस साइड में या तो कैश अमाउंट लिखा जाएगा, टू कैश या बाय कैश। ओके, तो हम टोटल करके देंगे। फर्स्ट ए की 90, 95, 99, 1,08,000, 1,14,500। ओके, एंड 80 एंड 86,000। तो बेटा देखिए 1,14,500 में से 86,000 लेस करेंगे कितना आएगा? 28,500। क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट साइड। इट मीन्स जब क्रेडिट ग्रेटर है तो अमाउंट विड्रॉल होगा, अगर डेबिट ग्रेटर है तो अमाउंट ब्रॉड होगा। ओके, तो यहाँ पे विड्रॉल करेंगे टू कैश, बैलेंस इज इक्वल 80,500। ओके फ्रेंड्स, फिर बी का 40, 43, 49, 53। अभी यहाँ पे ये है WCR और यहाँ से हो रहा है 84। इट मीन्स डेबिट साइड इज हायर। ओके, तो इट मीन्स कि भाई बी जो है वो क्या करेगा? बी विल बी ब्रॉड द अमाउंट, ओके, डेफिशिएंसी अमाउंट। तो 84 माइनस 53, तो 84 माइनस 53 करेंगे आएगा 31,000 बैलेंसिंग फिगर बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। एंड सी का जो है दोनों साइड टोटल इक्वल रहेगी 40,000 एंड 40,000। इट मींस देयर आर नो डिफरेंस इन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ सीज पार्टनर्स अकाउंट। तो ये तो हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए स्टूडेंट्स, तो अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पुरानी बैलेंस शीट गिवन है उसी को देखते हैं। उसमें गिवन है एक तो बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल की अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी हमें, तो एज इट इज वापस अमाउंट आ जाएगा सेम टू सेम। बिल्स पेबल 60,000। ओके, एंड नेक्स्ट रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वर्कमैन कंपेंसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल अकाउंट। लेकिन उससे पहले अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं कैपिटल से पहले कि क्या कोई और लाइबिलिटीज है। तो देखिए ये रिवॉल्यूशन से पता चल जाएगा हमें। देखिए लाइबिलिटीज हमारे कौन सी थी? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, ये वाली आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। और उसके अलावा और कोई लाइबिलिटीज नहीं है, तो बस कैपिटल्स ए बी सी 80,000 एंड 40,000, टोटल 2 लाख। ओके, नाउ एसेट साइड में चलते हैं। देखिए लाइबिलिटीज अब और कोई नहीं बची है। फर्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए पहले ओपनिंग बैलेंस इसका कितना गिवन है? 25,000। कितना गिवन है? 25,000 रुपीज। ओके, अब ये देखिए कि कौन कौन से पार्टनर जो है वो अमाउंट लेकर आए और किसने विड्रॉल किया है। तो देखिए पहले चलते हैं अपन नए पार्टनर से। तो नए पार्टनर में सी क्या करेगा? अमाउंट लेकर आएगा। कौन कौन सा? कैपिटल और गुडविल का। तो कैपिटल उसकी कितनी है? 40,000। गुडविल कितनी है? 5,000। ये लेकर आएगा, इन हुआ प्लस हो जाएगा, आउट वाला माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा अब बचे ए और बी। तो ए और बी में से कौन लेकर आएगा? बी लेकर आएगा। कितने लाएगा? 31,000। तो ये प्लस 31,000 और ए
28,500 ये विड्रॉल नंबर। तो ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो देखिए ये हो गया 25, 65, 70, 1,01,000 माइनस 28, 72,500 ये हमारा कैश का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए उसमें भी इतना ही गिवन है, आंसर के अंदर भी यही गिवन है अपन को। ठीक है, फिर देखिए कैश के बाद में अगला डेटर्स गिवन है ₹30,000 लेस प्रोविजन। अब देखिए प्रोविजन का न्यू अमाउंट है ना, तो न्यू अमाउंट हो जाएगा 3,000। ये तो 1,000 का है, वो है इंक्रीज अमाउंट, उसको आपको कहां तक लेना है 3,000, तो ये हो जाएगा 3,000 टोटल लेस करके आ जाएगा 27,000। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक क्या हुआ देखिए, अंडर वैल्यूएशन की थी कितनी 2,000, तो 32 माइनस 2,000 उसको अंडर वैल्यू करना था, डिक्रीज करना था, तो ये हो जाएगा 30,000। ओके स्टॉक। फिर इसके बाद में गुडविल, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है गुडविल। तो अब इसके अलावा देखिए फिक्स ये करंट एसेट्स थी, अदर करंट एसेट्स हमारी बची एक प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 एंड लास्ट बिल्डिंग। अब बिल्डिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000, तो 1,20,000 के अंदर 10,000 क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो प्लस 10,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,30,000। ना दो सेकंड टोटल करेंगे इक्वल होनी चाहिए, तब तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की, अदरवाइज हमने कोई ना कोई मिस्टेक्स की है। ठीक है बेटा, तो देखिए टोटल कीजिए, आप सभी जने कीजिए 2,60,500, इधर भी तो बहुत आसान है 2,60,500। नाउ 130, 131, 161, 188 एंड 265, 2,60,500 means our solution is correct। ओके, तो अब देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको क्या करना है, होमवर्क। यहाँ जो कंक्लूजन कोई टिपिकल पॉइंट है, जो भी डिफिकल्ट है सिर्फ मैं वो समझाऊंगा आपको कि भाई इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी सारे इजी है, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, M and N आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। M और N का रेशियो इक्वल है 1:1 का। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये किसके लिए होता है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन की इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, है ना, कि उनकी वैल्यू ओवर हुई है या अंडर वैल्यू हुई है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट 30 दे रखा है ना। पॉइंट नंबर 3 देखिए, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ₹5,000। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुए, इंक्रीज हुए। तो यहाँ पे ये IFR जो है वो इसके डिक्रीज के लिए बनता है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए नहीं, तो ये 2,000 रुपीज ओल्ड पार्टनर M और N को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय IFR आ जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 1,000 M और N। ओके बेटा, तो ये IFR का मैंने आपको बता दिया, ये मेन IFR का ही था बताने का। और जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट में आएंगे बाय वाली साइड में, जो इंक्रीज हुई वैल्यू, क्योंकि एसेट्स तो इंक्रीज हो रही है ना, तो बाय इन्वेस्टमेंट 5,000। ओके, ये इंपॉर्टेंट पढ़ा था और इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी सारे इजी है बिल्कुल। इसमें भी सेम टू सेम आपको जो है कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर की एडजस्ट करनी है, इसके अकॉर्डिंग द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर ऑल्सो टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली न्यू पार्टनर। ओके, तो न्यू पार्टनर के बेसिस आपको ये एडजस्टमेंट करना है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें भी जो कंक्लूजन पॉइंट है, जो डिफिकल्ट पॉइंट है वो समझाऊंगा। देखिए इसमें डिफिकल्ट पॉइंट ओनली फॉर जो है वो एक तो आप देखिए जो बैलेंस शीट गिवन है उसकी एसेट्स वाली साइड में आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकम्युलेटेड लॉस है, यानी
नहीं बांटा हुआ हानि। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तब देखो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। देखिए लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडजस्टमेंट कहाँ होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, और वो भी कौन सी साइड में, डेबिट वाली साइड में, क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 को जो भी ओल्ड पार्टनर है, जैसे यहाँ पे अटल और मदन है, 5:3 में उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, अदर इसके अंदर जो है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दे रखा है 32,000, ये तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एक पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 5, अ क्लेम ऑफ ₹325 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म वॉज लाइकली टू बी एडमिटेड। अब देखिए ये डैमेज के लिए, यानी आपने कोई गुड्स जो है वो सप्लाई किया था, वो डैमेज हो गया, तो डैमेज के लिए क्लेम है हमारा 325 रुपीज़ का। ये वर्कमैन से रिलेटेड नहीं है, ये अदर लाइबिलिटीज है। ओके, और गिवन है प्रोविजन फॉर द सेम वॉज टू बी मेड, हमें उसका प्रोविजन भी करना है। तो बेटा ये जो 325 रुपीज़ है, ये रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर टू वाली साइड में आएगी, टू प्रोविजन फॉर क्लेम या टू क्लेम फॉर डैमेज, 325 रुपीज़। तो यहाँ 325 आ जाएगा, टू क्लेम फॉर डैमेज लिख देंगे। और यही 325 जब अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, न्यू बैलेंस शीट, तो उसमें लाइबिलिटीज में भी शो करना है, क्लेम फॉर डैमेज, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज 325। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।